हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, ए में गिवन है प्लांट फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। नेक्स्ट बोला जा रहा है, बेस्ड ऑन इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। तीसरा बोल रहा है, साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल similar to green plant. Fourth बोल रहा है, virus is a nucleoprotein and it's the protein coat cause infection in the host cell. Most notable disease caused by the prions is herpes. बोल रहा है, how many options are incorrect? 1 में है 1, 2 में है 3, 3 में है 4 and 4 में है 2। तो आइए देखते हैं बच्चों हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा वायरस। तो वायरस का लिटरल मीनिंग होता है पॉइजनस फ्लूइड या वेनम। तो अगर हम बात करें वायरस के स्ट्रक्चर की बच्चों, तो वायरस के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इनके पास प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन कोट जिसको कहा जाता है कैप्सिड, विच इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। और इसके अलावा इनके पास प्रेजेंट होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या हो सकता है, जो कि हो सकता है डीएनए एंड आरएनए। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है यही क्या होता है, ये कॉज करता है इन्फेक्शन इन दी होस्ट सेल, इन दी होस्ट सेल। तो जब वायरस जो है वो किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, अपने प्रोटीन कोड को बाहर छोड़ के अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है और फर्दर होस्ट के बॉडी के मशीनरी को यूज करके अपना रेप्लिकेशन कॉज करता है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन में पहला बोल रहे हैं कि प्लांट फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। तो पहली बात तो कि डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न मतलब क्या होता है, तो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न उसको कहते हैं जब ग्रोथ जो है वो सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ तक ही हो रहा है और उसके बाद सिर्फ रिपेयर एंड रीजनरेशन होता है सेल का, जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ ह्यूमन, या हम कह सकते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में हमें मिलता है क्या, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। तो ये कैसा हो गया, गलत। जबकि प्लांट जो है उनमें हमें इनडिफिनिट ग्रोथ मिलता है, क्योंकि उनका जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि उनके पास मेरिस्टेमेटिक जोन्स प्रेजेंट होती है जिनके पास एबिलिटी होती है टू अंडरगो सेल डिवीजन। तो ये गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि बेस्ड ऑन इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है साइनोबैक्टीरिया। तो अगर हम बात करें बच्चों साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया मतलब हो गया ब्लू ग्रीन एल्गे। ये कैसे होते हैं बच्चों, इनके पास प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल ए, जस्ट लाइक सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। और इसीलिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चों आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा बोल रहा है कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो अभी हमने देखा कि वायरस क्या है, ये एक बच्चों न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन कॉज कौन करता है, प्रोटीन कोट नहीं बल्कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल। तो ये कैसा हो गया, गलत। लास्ट बोल रहा है कि मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय द प्रायॉन्स। तो प्रायॉन्स क्या होती है, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इज हर्ब्स। तो हर्ब्स कॉज करता है कौन बच्चों, वायरस, ना कि प्रायॉन्स। तो ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो कितने स्टेटमेंट हमें बताना है इनकरेक्ट है, 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। मतलब कौन कौन से, ये इनकरेक्ट है बच्चों, ए इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है एंड ई इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, दैट इज 3 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.